नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आईए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ जिला दर्शन में आज हम लोग दुर्ग जिले के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग का पुराना नाम शिवदुर्ग या दुर्ग है। दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ और 2013 में दुर्ग संभाग बना। वर्तमान में दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। पहला बालोद, दूसरा दुर्ग, तीसरा कबीरधाम, चौथा राजनांदगांव, पांचवा बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में 10 भू आच्छादित जिला है, जिसमें दुर्ग एक है। दुर्ग के सीमावर्ती 5 जिले हैं। पूर्व में रायपुर, पश्चिम में राजनांदगांव, उत्तर में बेमेतरा, दक्षिण पश्चिम में बालोद और दक्षिण पूर्व में धमतरी है। दुर्ग जिले का कुल क्षेत्रफल 2238.36 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। यहाँ की जनसंख्या 17.21 लाख है। दुर्ग जिले की साक्षरता 82.56% है। छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षरता वाला जिला दुर्ग ही है। यहाँ का लिंगानुपात 966 है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। पहला रायपुर है। दुर्ग जिले में 3 तहसील व 3 विकास खंड है। पहला दुर्ग, दूसरा धमधा, तीसरा पाटन और विधानसभा क्षेत्र 6 है। पहला पाटन, दूसरा दुर्ग ग्रामीण, तीसरा दुर्ग शहर, चौथा भिलाई नगर, पांचवा वैशाली नगर और छठवा अहिवारा। अहिवारा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र सामान्य हैं। दुर्ग में 1 लोकसभा सीट है व 4 नगर निगम हैं। दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली। रिसाली प्रदेश का 14वें क्रम का नगर निगम बनाया गया है व 13वें क्रम में चरोदा को बनाया गया था। ग्रेट ईस्टर्न राष्ट्रीय राजमार्ग NH-53 शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब जानते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। पहला भिलाई। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानने से पहले यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहते हैं और भिलाई को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भिलाई में ही इस्पात संयंत्र है। हरियाली की नगरी में घूमने की दृष्टि से देखें तो मैत्री बाग, जयंती स्टेडियम, नेहरू नगर और सिख सेंटर की अपनी अलग पहचान है। और सेक्टर 6 में मंदिर, मस्जिद, चर्च और सतनाम भवन एक ही जगह में स्थित है, जो यहाँ की सांप्रदायिक भावना को दर्शाती है। भिलाई के पास ही कुटेल माटा में IIT स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका नया नाम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई। तीसरा कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा। राज्य की पहली अवेयरनेस पार्क भिलाई में बनेगी। इस पार्क में महापुरुषों की जीवनी, उनकी प्रतिमाओं के नीचे शिलालेख लगाकर बनाई जाएंगी। ये कुछ जानकारी हुआ भिलाई के बारे में। अब औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। पहला BSP भिलाई स्टील प्लांट। औद्योगिक भारत का कर्णधार, भारत के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण पहिया भिलाई स्टील प्लांट को कहा जा सकता है। भारत का एकीकृत पहला इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना रूस की सहायता से हुई। भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन 4 फरवरी 1959 में हुआ था। BSP को 11 बार PM ट्रॉफी प्राप्त है। दूसरा ACC सीमेंट। यह छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना है, जो कि जामुल में स्थित है। इसका निर्माण 1965 में हुआ। ACC सीमेंट की उत्पादन क्षमता 1.58 मिलियन टन वार्षिक है। तीसरा JK लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा में स्थित है। चौथा JP सीमेंट भिलाई में स्थित है। पांचवा भारत रिफ्रैक्टरीज भिलाई में स्थित है, जिसका निर्माण 1978 में हुआ। यह जापान के सहयोग से बना है। यहाँ फायरवेल ब्रिक्स का निर्माण होता है। छठवा फेरोस्क्रैप कॉर्पोरेटेड लिमिटेड भिलाई में है। इसका निर्माण 1979 में अमेरिका के सहयोग से हुआ। सातवां बियर संयंत्र छत्तीसगढ़ में सबसे पहले दुर्ग में खुला। आठवां धर्मजी मोरारजी फर्टिलाइजर कंपनी कुम्हारी में है। 9वां औद्योगिक विकास केंद्र बोरई में है। छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र बोरई को कहते हैं। दुर्ग मैदानी भाग है। यहाँ मुख्यतः कडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है।
यहाँ चूना पत्थर का उत्पादन होता है। नंदनी कुंदनी, जामुल, अछोली, सेमरिया व चनकट्टा में चूना पत्थर पाया जाता है। दुर्ग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं नदियों के बारे में। जिले की सामान्य ढलान उत्तर पूर्व की ओर है और इसी दिशा में जिले की प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है। पहला, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। यह राजनांदगांव से होते हुए दुर्ग में प्रवेश करती है। शिवनाथ नदी दुर्ग जिले का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दुर्ग जिले में पानी की व्यवस्था शिवनाथ नदी से की गई है और बीएसपी को पानी रविशंकर जलाशय के साथ साथ शिवनाथ नदी से भी जाता है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में लगभग 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दुर्ग, धमधा और नांद घाट से होते हुए बिलासपुर जिले के शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। दूसरा, खारून नदी। खारून नदी जिला बालोद के पेटेचुआ से शुरू होकर दुर्ग जिले के पूर्वी भाग में बहती है और सोमनाथ में शिवनाथ से मिल जाती है। यह नदी रायपुर और दुर्ग जिले की सीमा निर्धारित करती है। इस नदी की लंबाई करीब 120 किलोमीटर है। तीसरा, आमनेर और सकरी नदी। मैकाल श्रेणी से आमनेर और सकरी नदी निकलती है। ये दोनों नदी दुर्ग में आकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अब जानते हैं पर्यटन स्थानों के बारे में। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ विश्व स्तरीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों का अभाव है। स्थानीय एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों का ही पर्यटन हेतु यहाँ आगमन होता है। पहला, मैत्री गार्डन। मैत्री बाग 1972 में स्थापित किया गया। 111 एकड़ में यह फैला हुआ है। यह भारत और सोवियत संघ रूस की मित्रता का प्रतीक है। देश का सबसे बड़ा संगीत फव्वारा म्यूजिकल फाउंटेन इसका मुख्य आकर्षण केंद्र है। दूसरा, नगपुरा। नगपुरा को पारस नगर भी कहा जाता है। शिवनाथ नदी के पास नगपुरा है, जो कि कलचुरी काल का जैन तीर्थ है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ को समर्पित तीर्थंकर है। तीसरा, देव बलौदा। 13वीं शताब्दी में बना मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है। यह छहमासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सती का चबूतरा एवं कुंड है। चौथा, बानबरत। यह अहिवारा विधानसभा का एक गांव है। यहाँ गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। यहाँ प्राचीन विष्णु मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसको गौहत्या का प्रायश्चित धाम भी कहा जाता है। पांचवा, प्राचीन किला एवं मंदिर जो कि धमधा में है। यहाँ बुढ़ेश्वर शिव मंदिर और चतुर्भुजी विष्णु जी की मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1415वीं ईस्वी में हुआ। इसके गर्भगृह में विष्णु जी की प्रतिमा है और यह बुढ़ेश्वर शिव मंदिर की समकालीन है। भोतली विकासखंड पाटन 2017 में मुगल कालीन 200 सिक्के मिले। सिक्कों में अरबी भाषा का लेख है। दुर्ग जिला के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहला नाम तीजन बाई का आता है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1956 में पाटन के गनियारी गांव में हुआ था। तीजन बाई पंडवानी गायिका है और पंडवानी के बारे में जानने के लिए नीचे लिंक दिया है, आप वहां से पंडवानी के बारे में पढ़ सकते हैं। तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण, 2007 में नृत्य शिरोमणि पुरस्कार तथा 2018 में फुकुओका पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ममता चंद्राकर, ये भी लोक गायिका हैं। इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। चंदूलाल चंद्राकर, इनका जन्म 1 जनवरी 1921 में दुर्ग जिले में हुआ। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समय पत्रकार के तौर पर यह ख्याति प्राप्त हुआ था। ये छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है और 5 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। दुलार सिंह मंदरान जी, नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जीवंत रखने और संरक्षण में इनका विशेष योगदान रहा। रवेली नाचा पार्टी 1971 के संस्थापक रहे। दुलार सिंह को भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है।
दाऊ रामचंद्र देशमुख, इन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक कहा जाता है। 1951 में इन्होंने देहाती कला मंच की स्थापना की। 1971 में चंदैनी गेंदा नाचा पार्टी की स्थापना की। 1983 में कारी क्या मंचन किया, जो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम नाचा है। ताऊ महासिंह चंद्राकर, ये ममता चंद्राकर के पिता हैं। ये लोक कला के पुजारी कहलाते हैं। इनके उपन्यास है सोन्हा, बिहान, लोरी चंदा आदि है। धानेश्वर शर्मा, ये बीएसपी के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान तथा हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि हैं। इनके पुस्तक छत्तीसगढ़ के लोक गीत, विवेचनात्मक, हर मौसम में छंद लिखूंगा, बेटी के विदा, लवकुश आदि हैं। घनश्याम सिंह गुप्त, इन्हें छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष कहा जाता है। स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात ये मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर पद पर रहे थे। उत्तरा ठाकुर, ग्राम पंचायत चीचा दुर्ग के दिव्यांग महिला सरपंच उत्तरा ठाकुर को स्वच्छ शक्ति सम्मान 2017 में प्रदान किया गया। शहीद कौशल यादव, सन 2000 में इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए शहीद कौशल यादव पुरस्कार दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब